नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 28 जून से 5 जुलाई 2026। तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर है। लास्ट में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, यदि आप उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आपको जाना है हमारे जरधारी क्लासेस एप्लीकेशन में और वहां से आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2026 के नाम से बैच चल रहा है और उसमें कंप्लीट उत्तराखंड जीके कराई जा रही है, जिसमें टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट हर संडे को यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया जाता है। 10 प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी जरधारी क्लासेस एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है या डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप जरधारी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो जो उत्तराखंड महक क्रांति नीति है तो इसका जो क्रियान्वयन है तो किस संस्था द्वारा किया जाएगा? सगंध पौधा केंद्र सेला कुई, तो सीएपी सेला कुई, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, सगंध पौधा केंद्र सेला कुई के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो सीएपी की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात सगंध पौधा केंद्र। उत्तराखंड महक क्रांति नीति, इसका उद्देश्य है सुगंधित जो फसल होती है इनकी खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और पलायन को कम करना। इस नीति का क्रियान्वयन सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई द्वारा किया जाएगा। नीति के प्रथम चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। नीति में क्लस्टर आधारित खेती, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, वैज्ञानिक तकनीकी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा जो विपणन है इस पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में 5 एरोमा वैली विकसित की जाएगी। कौन कौन सी है? दमास्क और रोज वैली जो कि चमोली और अल्मोड़ा में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में 5150 हेक्टेयर क्षेत्र में, मिंट वैली उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में 8000 हेक्टेयर के क्षेत्र में, और दालचीनी वैली चंपावत और नैनीताल में 5200 हेक्टेयर क्षेत्र में, और लेमन ग्रास वैली ये हरिद्वार, देहरादून एवं पौड़ी में 2400 हेक्टेयर क्षेत्र में। ये 5 किसानों की सुविधा के लिए 6 फसल विशिष्ट सैटेलाइट सेंटर, इसमें आ गया चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा एवं देहरादून में स्थापित किए जाएंगे। 1 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को स्थापना लागत पर 80% का जो अनुदान है सब्सिडी दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती करने पर 50% सब्सिडी दिया जाएगा और नर्सरी स्थापना पर 30 लाख प्रति हेक्टेयर तक की लागत पर 50% का अनुदान दिया जाना है। प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई पर 15 लाख तक की स्थापना लागत का 80% यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग पर 25,000 तक की लागत का 80% अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार अगले 10 से 11 वर्षों में सुगंधित फसलों का कारोबार 100 करोड़ से बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है और नीति के तहत 450 से अधिक लघु प्रसंस्करण एवं डिस्टिलेशन उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड खेल विभाग ने पहली बार निम्नलिखित में से किन 4 नई खेल विधाओं को अपने कोटे में शामिल किया है? तो कौन सी ये 4 नई खेल हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक एवं आइस स्पोर्ट्स। तो इन 4 खेलों को खेल विभाग ने, उत्तराखंड खेल विभाग ने शामिल किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने खेल विभाग के कोटे में पहली बार 4 नई खेल विधाओं को शामिल किया है। जो नई खेल विधाएं हैं ये है शूटिंग हो गया, तैराकी हो गया, जिम्नास्टिक एंड आइस स्पोर्ट्स। इन नई खेल विधाओं को जुड़ने से खेल विभाग के अधीन संचालित खेलों की जो संख्या है पहले 8 थी और अब बढ़कर 12 हो गई है। इन सभी खेलों का जो प्रशिक्षण है 15 जुलाई से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। राज्य गठन के बाद अब तक खेल विभाग के अंतर्गत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जाता था। पहले 8 और अब शूटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक एवं आइस स्पोर्ट्स को मिलाकर हो गए हैं 12।
क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में पहली बार किस वन्यजीव की वैज्ञानिक तरीके से गणना कराई जाएगी? तो पहली बार जो गणना होने वाली है तो किस जीव की यहाँ पर होने जा रही है? तो गुलदार। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। अभी तक बाघ की होती है और अब गुलदार की भी होगी, तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो गुलदार, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्ट्स उसका। उत्तराखंड में पहली बार गुलदार की वैज्ञानिक तरीके से गणना कराई जाएगी। अब तक वैज्ञानिक गणना मुख्य रूप से बाघ की जाती है, तो टाइगर की जाती है, और अब इस बार गुलदार की भी गणना की जाएगी। गणना का उद्देश्य गुलदार संरक्षण को मजबूत करना तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करना है। सर्वे के माध्यम से गुलदारों की वास्तविक संख्या, आवास तथा गतिविधियों का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आयोजित प्रसिद्ध डांडा देवराना की जातर किस देवता को समर्पित है? तो जो डांडा देवराना की जातर है, जो कि हाल ही में हुई है, तो इसका संबंध किस देवता से है? तो रुद्रेश्वर महादेव से। तो बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा, रुद्रेश्वर महादेव। डांडा देवराना की जातर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की रवाई यमुना घाटी का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। ये मेला आषाढ़ मास में रुद्रेश्वर महादेव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रवाई घाटी के 65 गांवों के श्रद्धालु यहाँ पर भाग लेते हैं। मेले में रवाई घाटी हो गया, कमल सेनाई, जौनसार, टौंस घाटी, चक्राता, टिहरी गढ़वाल के जो 10गी बनगांव है, ये क्षेत्र इसमें यहाँ पर पहुँचते हैं। मेले में तांदी नृत्य तथा पारंपरिक लोक संस्कृति का विशेष महत्व है। तो तांदी नृत्य यहाँ पर होता है। जातर, देखो दो शब्द आ गए यहाँ पर, जातर है और एक होता है जागर। तो जातर होता है उत्तराखंड की पारंपरिक देव यात्रा। तो पारंपरिक जो देव यात्रा होती है उसे कहते हैं जातर या जात्रा, यात्रा से निकला है शब्द। और दूसरा है जागर। जागर होता है उत्तराखंड की पारंपरिक देव आवाहन लोक गायन परंपरा। एक लोक गायन परंपरा है देवताओं को आह्वान करने के लिए, जागर। क्वेश्चन नंबर 5, नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से किस शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो जो नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 है, तो इससे ललित जोशी को सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से सजग इंडिया के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद ललित जोशी को सम्मानित किया गया है। तो ललित जोशी सजग इंडिया के अध्यक्ष हैं और इन्हें नशा मुक्त मित्र अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ललित जोशी को 15 वर्षों से अधिक समय से नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए यह सम्मान मिला है। उनके नेतृत्व में 1500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में 8 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया है। नशा मुक्त भारत सप्ताह का जो आयोजन है ये 17 जून से 26 जून तक किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी जो दिवस है ये 26 जून को मनाया जाता है, इसलिए 17 जून से 26 जून तक ये कराया गया था। अभियान के दौरान ललित जोशी ने नशे को ना जिंदगी को हाँ जन जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने मलारी जो कि चमोली में आता है, यहाँ पर आयोजित मैराथन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध राजमौन मेला, तो जो राजमौन मेला है ये किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो जो जौनपुर क्षेत्र का जो राजमौन मेला भी इसे बोलते हैं डायरेक्ट मौन मेला, तो ये किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब है अगलाड़ नदी पर। तो अगलाड़ नदी पर, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो राजमौन मेला है ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के जौनपुर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक एवं पारंपरिक लोक मेला है। ये मेला अगलाड़ नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार इस मेले की जो शुरुआत है वर्ष 1866 में तत्कालीन जो टिहरी नरेश थे महाराजा भवानी शाह, तो भवानी शाह द्वारा ये शुरू किया गया था। मेले में टिमरू की छाल, जो टिमरू होता है उसकी छाल, पत्तियों एवं बीजों से तैयार प्राकृतिक मौन को नदी में प्रवाहित किया जाता है।
टिमरू का जो प्राकृतिक पाउडर होता है ये मछलियों को कुछ समय के लिए अचेत करता है, जिससे उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग गांव के जो पांतीदार होते हैं टिमरू का पाउडर तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो जिसका जिस साल नंबर आता है तो इस हिसाब से मेले में ढोल धमाऊं, रणसिंगा, तांदी एवं रांसो जैसे पारंपरिक लोक वाद्य एवं नृत्य प्रमुख आकर्षक होते हैं इसमें। और इस मेले में जौनपुर, जौनसार, रवाई, विकासनगर एवं मसूरी क्षेत्र सहित कुल मिलाकर 114 से अधिक गांवों के लोग यहां पर भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के प्रथम चरण में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने विद्यार्थियों को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी? तो कितने विद्यार्थियों को की जाएगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग? तो 10,000 विद्यार्थियों को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, 10,000 विद्यार्थियों को। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, इसका उद्देश्य है आर्थिक एवं भौगोलिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को निशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग उपलब्ध कराना। योजना के प्रथम चरण में 10,000 विद्यार्थियों को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ की धनराशि जारी की गई है और प्रतिवर्ष लगभग 11 करोड़ व्यय किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत यूपीएससी, यूकेपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सर्विस तथा जो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती है इनकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से मेरिट एवं जनपदवार किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन टेस्ट, एआई आधारित डाउट क्लियरिंग, मेटरिंग एवं कैरियर परामर्श की सुविधा, मॉनिटरिंग एवं कैरियर परामर्श की सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, घर बैठे डाक के माध्यम से मरीजों को नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो कौन सा बनने जा रहा है? देश का पहला राज्य है जहां घर बैठे डाक के माध्यम से मरीजों को नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो उत्तराखंड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो उत्तराखंड बन जाएगा पहला राज्य जब ये शुरू हो जाएगा। तो उत्तराखंड मरीजों को डाक के माध्यम से घर बैठे नियमित निशुल्क दवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य के सभी 95 विकास खंडों में आयोजित 3 दिवसीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से की जाएगी। मरीजों का आधार, नाम, पता, बीमारी एवं स्वास्थ्य संबंधी विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। बीमारी के आधार पर मरीजों को डिजिटल वर्गीकरण कर नियमित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 660 मेगावाट क्षमता वाली किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो किसाऊ जल विद्युत परियोजना है तो किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, टोंस नदी पर है किसाऊ जल विद्युत परियोजना। तो किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना ये टोंस नदी पर स्थित है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है। परियोजना की जो स्थापित विद्युत क्षमता है 660 मेगावाट है। परियोजना से उत्पादित 660 मेगावाट बिजली उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच बराबर बांटी जाएगी। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है। परियोजना के जो जल घटक की जो लागत का 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% जो लागत है ये लाभान्वित राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। ये लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच सहमति बनी है जल बंटवारे एवं वित्तीय प्रबंधन पर, और ये यहाँ पर 10% वहन करेंगे और 90% जो लागत है ये केंद्र सरकार वहन करेगी। उत्तराखंड की परियोजना में अपनी हिस्सेदारी के लिए 1500 करोड़ का सॉफ्ट लोन केंद्र सरकार से प्राप्त होगा। टोंस नदी का जो उद्गम है ये बंदरपूंछ पर्वत से होता है तथा यह कालसी देहरादून के पास यमुना नदी में मिलती है। तो संगम होता है कालसी देहरादून में और बंदरपूंछ पर्वत से इसका उद्गम होता है। टोंस नदी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो पहला जो पिंक पार्क है ये देहरादून में विकसित किया जाएगा। तो देहरादून, उत्तराखंड का जो पहला पिंक पार्क है ये देहरादून में विकसित किया जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला पिंक पार्क देहरादून में विकसित किया जाएगा और ये पार्क केवल महिलाओं एवं युवतियों के लिए सुरक्षित एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक स्थल होगा।
10 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों एवं पुरुषों का प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगा। पार्क की परिकल्पना दिल्ली के पिंक पार्क मॉडल की तर्ज पर की गई है। पार्क में ओपन जिम, योगा जोन, लाइब्रेरी, कैफे, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा बैठने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। महिलाओं की सुविधा के लिए इससे पहले पिंक टॉयलेट एवं पिंक बूथ भी स्थापित किया जा चुका है। और अब उत्तराखंड के देहरादून में बनेगा पिंक पार्क। पार्क को महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का राष्ट्रीय समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो जो नशा मुक्त भारत सप्ताह जो 2026 है, इसका जो कि 26 जून को समापन हुआ, तो ये समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो समापन समारोह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। और कहाँ पर? देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। जो नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 है, इसका राष्ट्रीय समापन समारोह देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित किया गया। अभियान का जो आयोजन है 17 जून से 26 जून 2026 तक किया गया। अभियान की थीम थी नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान, ये इसकी थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, कुरास में भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस क्वेश्चन का जो डिटेल है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जरधारी क्लासेस का ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए यदि आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स वहां पर आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2026 के नाम से, जिसमें कंप्लीट वीडियो क्लासेस हैं। प्रत्येक क्लास की यहाँ पर PDF नोट्स दी गई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक क्लास के MCQ मॉक प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। तो टोटल इस कोर्स में आपको 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।